भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो आज गुरुदेव भगवान हमें क्या कुछ इस पवित्र पुस्तक जीने की राह में समझा रहे हैं। हमें भक्ति और साधना के विषय में अंतर बता रहे हैं। पूजा क्या है और साधना क्या है। पवित्र पुस्तक जीने की राह, पेज नंबर 241 और वीडियो नंबर 27। पूजा तथा साधना में अंतर, यानी पूजा क्या है और साधना क्या है। पूजा का मतलब होता है वो वस्तु जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं। वो पूज्य वस्तु हमारी क्या है जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं। और साधना होती है उस पूज्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की जाती है, जो मजदूरी की जाती है, उसको कहते हैं साधना। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम जो जो भक्ति क्रियाएं करते हैं उसको कहते हैं साधना। प्रश्न, काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए या नहीं। किसी ने सवाल किया कि ये जो काल है, दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसके पास 21 ब्रह्मांड हैं और ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का मैल निकाल के खाता है तपस्या पे, जिसने सभी को जन्म और मृत्यु के चक्कर में डाल रखा है, तो इसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए या नहीं, गीता में प्रमाण दिखाइए। उत्तर, नहीं करनी चाहिए। पहले आप जी को पूजा तथा साधना का भेद बताते हैं कि पूजा और साधना में क्या अंतर होता है। भक्ति अर्थात पूजा, जैसे हमारे को पता है कि पृथ्वी के अंदर मीठा शीतल जल है, उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। उसके लिए बोकी के द्वारा जमीन में सुराख किया जाता है, उस सुराख में लोहे की पाइप डाली जाती है, फिर हैंडपंप नल की मशीन लगाई जाती है, तब वह शीतल जीवनदाता जल प्राप्त होता है। हमारा पूज्य जल है जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे थे, वो क्या है? जल। तो हमारा पूज्य क्या हुआ? जल। और उस जल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए उपकरण तथा प्रयत्न साधना जाने। यदि हम उपकरणों की पूजा में लगे रहे तो जल प्राप्त नहीं कर सकते। उपकरणों द्वारा पूज्य वस्तु प्राप्त की जाती है। अन्य उदाहरण, जैसे पतिव्रता स्त्री परिवार के सभी सदस्यों का सत्कार करती है, सास ससुर माता पिता के समान, नंद का बड़ी छोटी बहन के समान, जेठ देवर का बड़े छोटे भाई के समान, जेठानी देवरानी का बड़ी छोटी बहनों के समान, परंतु वह पूजा अपने पति की करती है। जब वे अलग होते हैं तो अपने हिस्से की सभी वस्तुएं उठाकर अपने पति वाले मकान में ले जाती है। अन्य उदाहरण, जैसे हमारी इच्छा आम खाने की होती है, हमारे लिए आम का फल पूज्य है, जिसको हम खाना चाहते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन संग्रह करने के लिए मजदूरी, नौकरी, खेतीबाड़ी करनी पड़ती है, तब आम का फल प्राप्त होता है। इसलिए आम पूज्य है तथा अन्य क्रिया साधना है। साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना भिन्न है, पूजा अर्थात भक्ति भिन्न है। स्पष्ट हुआ। सीधी सी बात है भाइयों और बहनों, जैसे हमने प्राप्त करना है सतलोक। हमने क्या प्राप्त करना है? सतलोक। हम किसके लिए भक्ति कर रहे हैं? सतलोक के लिए भक्ति कर रहे हैं। उसके लिए हमने किसकी भक्ति करनी पड़ेगी? सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है हमारे पूज्य। हम किन की पूजा कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी की। तो ये है हमारी वो पूज्य वस्तु सतगुरु रामपाल जी। अब इनको खुश करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए, इनकी पूजा करने के लिए, सतलोक प्राप्त करने के लिए हम जो जो भक्ति विधि अपनाएंगे, 5 यज्ञ करेंगे, दान धर्म करेंगे, सुमरण करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मर्यादा निभाएंगे, ये है साधना। यानी गुरुदेव भगवान को प्राप्त करने के लिए, सतलोक को प्राप्त करने के लिए हमने जो भी मेहनत, जो भी प्रयत्न, जो भी भक्ति हमने करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं साधना। यानी पूज्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की जाएगी उसको कहते हैं साधना। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के।
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।